हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज है 22 अगस्त 2021 और आज हम इस वीडियो में 21 अगस्त और 22 अगस्त से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का डी सही है। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, मलेरिया और मच्छरों के बीच संबंध की खोज का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम जो है वो जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना है। और यह दिन ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस, ये हैं डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इनको याद करने के लिए मनाया जाता है। इन्होंने 1897 में यह पता लगाया था कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाता है। इसके अलावा सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में अपनी इस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 9.4%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित कर 9.4% कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इससे पहले दिसंबर 2021 तक ज़्यादातर युवाओं का टीकाकरण होने की स्थिति में 9.6% और मार्च 2022 तक टीकाकरण होने पर अर्थव्यवस्था में 9.1% की वृद्धि का अनुमान जताया था। इस एजेंसी ने कोविड की दूसरी लहर, बढ़ता निर्यात और पर्याप्त वर्षा के बीच आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए अपने अनुमान को बदला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और यह भारत के साथ सबसे अधिक और सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो उसका सही उत्तर है सी, भारत। भारत ने ये पहल की है। इस पहल को यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म कहते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, अपूर्व चंद्र। ये अपूर्व चंद्र हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अपूर्व चंद्र फिलहाल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे निम्न में से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, मनन शर्मा।
ये है मनन शर्मा। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बाएं हाथ के स्पिनर हैं और ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक शर्मा के बेटे हैं। इन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27.45 के औसत से 1208 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली या अपनी जान जोखिम में गंवाई। विश्व मानवतावादी दिवस का उद्देश्य संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना है। 2021 के लिए इस दिवस की थीम द ह्यूमन रेस थी। पहली बार यह दिवस 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था और इस बार यह 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशंसित 3 महिला न्यायाधीशों जो सीजेआई बन सकती हैं की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात उपरोक्त तीनों ही इस लिस्ट में शामिल हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की सिफारिश। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशंसित इन 3 महिला न्यायाधीशों में कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, ये हैं बीवी नागरत्ना, और तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति हेमा कोहली और गुजरात हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना वर्ष 2027 में भारत की अगली और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं अगर केंद्र सरकार ऐसी कोलेजियम की नामों की सिफारिश पर विचार करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जन्म दर में भारी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है ए, चीन। चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है। चीन में दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त मिल गई है। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने 20 अगस्त 2021 को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में जन्म दर में भारी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से एक प्रमुख नीतिगत बदलाव करते हुए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 3 बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया में किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। निम्नलिखित में से वह कौन है? इसका सही उत्तर है ए, इस्माइल साबरी याकूब। ये हैं इस्माइल साबरी याकूब जो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्ति किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बंगलौर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, एशियाई विकास बैंक, ADB कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और यह एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मंडलयोंग फिलीपींस में है और इसके जो लीडर हैं वो मासात्सुगु असाकावा हैं। अगला प्रश्न है,
आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, नंद किशोर सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया है, जो 1992 से आईईजी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईईजी की आम सभा में विचार के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आईईजी क्या है? यह एक स्वायत्त बहुविषयक केंद्र है जिसका उपयोग उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। यह 1952 में BKRV राव द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन 1958 में चालू हुआ। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी एनक्लेव में स्थित है। ये हैं एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह, जिन्हें आईईजी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ई-शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक नए जमाने का सुरक्षा समाधान एसबीआई लाइफ ई-शील्ड नेक्स्ट एक व्यक्तिगत नॉन लिंक्ड जीवन बीमा शुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किया है, जो न तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है और ना ही कोई लाभ या लाभांश साझा करता है। यह 3 प्लान विकल्प प्रदान करता है, लेवल कवर, बढ़ते कवर और फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के साथ लेवल कवर। अगला प्रश्न है, किस संगठन के साथ कैपिटल फ्लोट ने अपने बाय नाउ पे लेटर BNPL समाधान का विस्तार करने के लिए भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है बी, रेजर पे। कैपिटल फ्लोट ने अपने बाय नाउ पे लेटर समाधान वॉलनट 369 का विस्तार सभी रेजर पे सक्षम ऑनलाइन व्यापारियों तक करने के लिए रेजर पे के साथ भागीदारी की है। ग्राहक खरीदारी करते समय साइन अप कर सकते हैं और 3, 6 या 9 महीनों में खरीदारी के लिए भुगतान कर सकते हैं। इस साझेदारी के माध्यम से कैपिटल फ्लोट का लक्ष्य 1 लाख से अधिक भागीदारों तक विस्तार करना और भारत के 100 शहरों में सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, धरोहर गोद लें परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। दूसरा है, परियोजना के तहत चयनित स्थलों, स्मारकों की रखवाली करने वाले सुरक्षा व्यक्तियों को स्मारक मित्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल पहला कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं। धरोहर गोद लें परियोजना को 27 सितंबर 2017 विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू किया गया था। यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का एक समन्वित प्रयास है। अतः पहला कथन सही है। स्थलों, स्मारकों का चयन पर्यटकों की संख्या और दृश्यता के आधार पर किया जाता है। इसे 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है, जिन्हें स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। यानी सुरक्षा गार्ड्स की बात यहाँ पर नहीं है, तो कथन 2 सही नहीं है। स्मारक मित्रों का चयन निगरानी और दृष्टि समिति, ओवरसाइट एंड विजन कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसकी सह अध्यक्षता पर्यटन सचिव और संस्कृति सचिव द्वारा विरासत स्थल पर सभी सुविधाओं के विकास हेतु बोली लगाने के विजन के आधार पर की जाती है।
कॉरपोरेट क्षेत्र से साइट के रखरखाव के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, इसमें सौर कृषि जल पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण का प्रावधान है। दूसरा है, यह बिजली की कृषि खपत पर डिस्कॉम के सब्सिडी के बोझ को कम कर सकता है। तीसरा है, इस योजना का नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2। यही समझते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा संयंत्रों, सौर कृषि जल पंपों तथा मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण का प्रावधान है। अतः कथन 1 सही है। चूंकि किसान सब्सिडी वाली बिजली पर कम निर्भर होंगे, पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करके बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के वित्तीय सशक्तिकरण का समर्थन करेगी। अतः कथन 2 भी सही है। यह योजना वर्ष 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। तो साथियों, ये थे 21 और 22 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।